नमस्कार भाई और बहनों। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है और अगर इत्तेफाक से संबंध आता भी हो तो इसे एक संयोग समझे। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। मैंने स्वाति से लव मैरिज की थी। शादी के कुछ दिन बाद तो बहुत अच्छे से चला, लेकिन कुछ टाइम बाद मेरा काम छूट गया और हम बहुत गरीब हो गए। इसलिए स्वाति ने कहा कि मैं भी काम किया करूँगी और फिर हम दोनों ने नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। हम लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। कुछ दिन ऐसे ही थे जब हमारे पास खाने के पैसे भी नहीं होते थे। मेरी पत्नी एक होटल में साफ़ सफाई का काम करने लगी और मैं अस्पताल में वार्ड बॉय लग गया। हमें घर किराया भी देना होता था। हमारी शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन हमारे हालात अच्छे नहीं चल रहे थे। कभी कभी मेरी पत्नी अपने होटल से कुछ बचा कुचा खाना ले आती थी जो हम खा लेते थे। मैं उससे कहता था कि वह खाना मेरे लिए लाया ना लाया करे जो लोग अपनी प्लेट में छोड़ देते हैं। मुझे बहुत ज़िल्लत महसूस होती है। मैंने उसे मना कर दिया, लेकिन अगर वह खाना नहीं लाती तो हम खाते क्या? यह बात भी अपनी जगह सही थी। बहुत बुरा लगता था। ज़िंदगी इतनी बुरी हो गई थी कि लोगों का बचा हुआ खाना खाना पड़ता था। हमारे घर का किराया था, साथ ही बिजली का बिल और घर के और भी खर्चे करने पड़ते थे जो हम दोनों की तनख्वाह से पूरे नहीं होते थे। घर में हमारे पास सिर्फ नाम मात्र के ही बर्तन थे और सोने के लिए एक बेड था। घर में अलमारी तक ना थी। दोनों के घर वालों की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं था, क्योंकि हमने उनकी मर्ज़ी के खिलाफ जाकर शादी की थी। जैसे तैसे बस दिन काट रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता था, लेकिन मैं एक अच्छा इंसान था। मैंने आज तक किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया था। मैं गलत तरीके से पैसे नहीं कमाना चाहता था। अस्पताल में मेरे साथ और भी लड़के काम किया करते थे। वह किसी न किसी तरह ऊपर की कमाई भी कर लिया करते थे, लेकिन मैंने कभी इस तरह का काम नहीं किया, बल्कि उन्हें ऐसा काम करते हुए मैंने कई बार पकड़ा भी दिया। इसी वजह से मेरा वहाँ कोई दोस्त भी नहीं था जो मुश्किल में मेरे काम आ सके। मेरी पत्नी का ही सहारा था, जो हर हाल में मेरे साथ थी। हम दोनों ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। मैंने सिर्फ हाई स्कूल किया हुआ था और मेरी पत्नी तो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। और तभी अचानक एक दिन मैंने अपनी पत्नी को कुछ छुपाते हुए देखा। वह बहुत अजीब था, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने अपनी पत्नी के पास बहुत सारे पैसे देखे और आज पहली तारीख भी नहीं थी जो उसे तनख्वाह मिली हो। फिर उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? मैं हैरान रह गया और वह पैसे मुझसे छुपा रही थी, लेकिन मैं देख चुका था। मैंने कहा कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे? तो उसने कहा कि नहीं, आपको गलत फहमी हुई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा कि मैंने अपनी आंखों से पैसे देखे हैं, तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। बताओ मुझे क्या बात है। फिर उसने मुझे एक ऐसी कहानी बताई जो विश्वास करने लायक ही नहीं थी। मुझे अपनी पत्नी से यह उम्मीद नहीं थी। उसने कहा कि दरअसल वह होटल में एक औरत का पर्स रह गया था और उसमें से मैंने पैसे निकाल लिए। मैंने कहा कि पहले तो तुम लोगों के बचे कुछ खाने घर लाया करती थी, अब तुमने चोरी करना भी शुरू कर दिया। उसने कहा इसमें चोरी कैसी, वह अपना पर्स भूल गई थी और मुझे मिल गया तो यह मेरा हो गया। मैंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। वह कल अपना पर्स लेने के लिए वापस आए, फिर तुम क्या करोगी? तुम्हें सारे पैसे वापस करने होंगे। मैंने कहा मुझे कोई भी बवाल नहीं चाहिए, पैसे तुम वापस कर दो, मैनेजर को दे दो। उसका कहना था कि होटल के मैनेजर को दे दिए तो वो अपनी जेब में डाल लेगा, जिसके पैसे हैं उसको वापस नहीं करेगा। मैंने कहा कि वह जिसको चाहे पैसे वापस कर दे या ना करे, लेकिन तुम अपनी तरफ से कोई भी गलती नहीं करोगी तो ये पैसे वापस कर देना। मेरी पत्नी ने कहा ठीक है, और अगले दिन वह पैसे वापस कर आई और दूसरे दिन हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम कुछ खा लेते। अगले दिन मेरी पत्नी ने मुझे काफ़ी बातें सुनाई और उसने कहा कि कल तुमने पैसे वापस ना करवाए होते तो आज हमारे पास इतने पैसे होते कि हम खाना खा लेते। मैंने उसको कहा कि देखो, मैं हमेशा सही काम करता हूँ, मुझे गलत काम करना अच्छा नहीं लगता, और तुम भी एक अच्छी इंसान थी, इसलिए ही मैंने तुमसे शादी भी की थी। मेरी पत्नी कहने लगी खाली अच्छाई से पेट नहीं भरता, आजकल चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, हम लोग कैसे सब कुछ करेंगे। मैंने उससे कहा कि हम लोग थोड़ी चीज़ में गुजारा कर लेंगे, लेकिन चोरी नहीं करेंगे, और किसी की चीज़ उसकी मर्ज़ी से उठाई जाए, उसके सामने उठाई जाए या उसकी गैर मौजूदगी में उठाई जाए, वह चोरी ही होती है। इसलिए तुम आगे इस तरह का काम कुछ नहीं करोगी।
मेरी पत्नी को जब से मैंने ये बात कही थी तब से वह बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और मुझसे ठीक से बात ही नहीं कर रही थी। लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। मुझे पता था कि वह खुद ही ठीक हो जाएगी, क्योंकि हराम के पैसे आपको कभी भी फ़ायदा नहीं देते। वह आपके लिए कोई ना कोई मुसीबत लेकर ही आते हैं। हमारे हालात बहुत ख़राब थे, क्योंकि महीने की आखिरी तारीख चल रही थी। इसलिए मेरी पत्नी मुझे रोज़ ताने देती थी कि घर का किराया भी देना है। वह पैसे भगवान की तरफ से हमें मिले थे। हो सकता है भगवान ने हमारी मदद के लिए भेजे हों, लेकिन आप ऐसी बातों को नहीं समझते। आप तो बस सच्चाई के पुजारी हैं। जाइए जहाँ चाय से पैसे लेकर आएं, क्योंकि मुझे भूख लगी है और मुझे खाना खाना है। मुझे लगता था कि मेरी पत्नी मेरी बात मान जाएगी। कुछ दिन के बाद मैंने फिर से उसे कोई चीज़ छुपाते हुए देखा। जब उसने मुझे देखा तो कहने लगी, यह सब कुछ भी नहीं है, और बात को उसने बदल दिया। उसके बाद वह अचानक से मेरे साथ ठीक से बर्ताव करने लगी, जबकि काफ़ी दिनों से उसने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की थी। मेरे पास इतना समय होता ही नहीं था कि मैं उसको मनाता। शायद औरत को पता होता है कि मर्द को किस तरह अपनी बातों में लगाना है। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझे एक चीज़ दिखाई। उसने कहा कि मैं ये चीज़ लेना चाहती हूँ। वह बहुत ही एक प्यारी सी अलमारी थी। मैंने उससे कहा कि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, हम नहीं ले सकते, तो ऐसी चीज़ देखती ही क्यों रहती हो जो हम खरीद नहीं सकते। उसने कहा कि खरीद नहीं सकते तो इसका मतलब यह तो नहीं कि देख भी नहीं सकते। मुझे अलमारी बहुत पसंद है। मैंने कहा ठीक है, जिस दिन पैसे होंगे उस दिन तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। लेकिन मुझे पता था कि हमारे पास इतने पैसे नहीं होंगे। और फिर मेरी पत्नी खामोश हो गई। और एक हफ्ते बाद मैं ये देखकर दंग रह गया कि उसने वह अलमारी खरीद ली और वह हमारे घर पे ही आ चुकी थी। वह बहुत ज़्यादा खुश थी और अलमारी को साफ़ करके उसमें कपड़े रख रही थी। मैंने कहा कि यह कहाँ से लाई हो तुम, यह तो बहुत महंगी थी। उसने कहा कि मेरी एक सहेली ने मेरे लिए ख़रीदी है, क्योंकि मेरा जन्मदिन आने वाला है। मैंने अपनी पत्नी की आंखों में देखा। मैंने कहा कि तुम मुझे पागल बना रही हो, क्या तुम्हारा जन्मदिन तो 3 महीने बाद है। मेरी पत्नी थोड़ा सा घबरा गई और उसने कहा कि हाँ, तो वह मेरी दोस्त बाहर विदेश जा रही है, 3 महीने बाद वह यहाँ नहीं रहेगी, इसलिए उसने पहले से ही मुझे मेरा गिफ्ट दे दिया है। वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं हैरान था कि आजकल इतना तो कोई भी नहीं अच्छा होता, इतना महंगा तोहफा अपने दोस्त को दे दे। मेरी पत्नी की दोस्त अचानक से कहाँ से आ गई। मेरी पत्नी कहती थी कि मैं तो साफ़ सफाई का काम करती हूँ, इसलिए मुझसे कोई दोस्ती भी नहीं करता है। और जो मेरे पुराने दोस्त हैं वह भी मुझसे नाराज़ हो गए हैं और उन्होंने भी मेरे साथ उठना बैठना बंद कर दिया है। मेरी पत्नी का यह कहना था कि एक नई दोस्त है जो बहुत ही अच्छी है, जिसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या काम करती हूँ। पत्नी की बातें और उसकी हरकतें मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। उस पर यकीन करने को अब दिल नहीं करता था। उसकी बातें बहुत अजीब होती थी। उसकी बात का कोई जवाब नहीं होता था। मैंने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी दोस्त ने दी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे यह भी अच्छी तरह से पता है कि मेरी पत्नी के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे, और अगर इसके पास पैसे आएंगे तो यह वही सोचेगी कि घर का कोई सामान ले लें। हो सकता है उसकी दोस्त ने गिफ्ट में दे दिया हो। मैं भी शायद ज़रूर से ज़्यादा ही सोच रहा था। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, फिर भी मेरी पत्नी ने मेरा साथ दिया था। हर तरह से वे मेरी सहायता करने की कोशिश करती थी। मुझे उसके बारे में इस तरह से नहीं सोचना चाहिए था। इसलिए 1 महीना हो गया और मैंने इस बात को भी भुला दिया। सब कुछ ठीक जा रहा था, बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन तभी अचानक एक दिन मेरी पत्नी बेहोश हो गई। मैं उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा कि अपनी पत्नी को मिट्टी से एलर्जी हो गई है, आप इसे मिट्टी वाला कोई भी काम ना करने दें। मैं हैरान रह गया, मेरी पत्नी को अचानक से ही ये सब कुछ कैसे हो गया। डॉक्टर ने कहा कि अगर यह मिट्टी का काम करेंगी तो इसी तरह बार बार बेहोश हो जाएंगी और उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। शायद ये बीमारी मेरी पत्नी को मिट्टी में काम करने से ही लगी थी, क्योंकि वह साफ़ सफाई का काम किया करती थी। जब मैंने उसको बताया कि अब काम छोड़ना पड़ेगा तो वह सोचकर ज़्यादा हैरान थी कि मैं काम नहीं करूँगी तो पैसे कहाँ से आएंगे। मैंने उसे कहा कि पैसे ज़रूरी नहीं हैं, तुम्हारी सेहत ज़्यादा ज़रूरी है। अब से तुम काम पर नहीं जाओगी।
हम थोड़े पैसे में गुजारा कर लेंगे। मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा करने लगी और उसने कहा कि थोड़े पैसों से तो मैं गुजारा ही नहीं होगा। तुम्हें पता है कि हमारे कितने ज़्यादा खर्चे हैं और मैं बच्चा पैदा करना चाहती हूँ, लेकिन इसी वजह से नहीं करती क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं हैं। अब अगर मैंने भी काम छोड़ दिया तो हमारे हालात और बुरे हो जाएंगे। मैंने अपनी पत्नी को कहा कि मैं अभी ज़िंदा हूँ, मैं मर नहीं गया हूँ, खुद कुछ कर लूँगा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कोई ऐसा काम ढूंढ लूँगा जिसे तुम्हें मिट्टी और गंदगी में ना करना पड़े। तब तक तुम घर का आराम करो। मैं अपनी पत्नी के लिए कोई भी काम ढूंढने वाला नहीं था। उसने बहुत काम कर लिया था। यह मैंने उसे सिर्फ चुप कराने के लिए कहा था और वह भी खामोश हो गई। 2 दिन के लिए वह होटल नहीं गई और अब उसकी तबीयत काफ़ी ठीक थी। उसने मुझसे कहा कि मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा कि अच्छी बात है और आराम करो ताकि तुम्हारी तबीयत और ठीक हो जाए। लेकिन अचानक से वो कहने लगी कि मुझे काम पर जाना है। मैंने कहा कि काम पर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में आराम करो। वह फिर से मेरी बात पर चुप हो गई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं हैरान ही रह गया, क्योंकि जब मैं घर पर आया तो मेरी पत्नी घर पर ही नहीं थी। मैंने कहा कि यह कहाँ जा सकती है। उसका फ़ोन भी बंद था और वह पता नहीं कहाँ चली गई थी। मैं उसके लिए काफ़ी परेशान हो रहा था, लेकिन वह उसी टाइम पर वापस आ गई जिस टाइम पर वह काम से वापस आया करती थी। और मैंने देखा कि उसके पास एक बैग भी था जो वह काम पर जाते हुए ले जाती थी। मुझे पता चल गया कि वह काम पर ही गई थी। मैंने कहा कि क्या ज़रूरत थी काम पर जाने की, तो उसने कहा कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और घर में मैं बोर हो रही थी, इसलिए मैं चली गई। मैंने कहा कि तुम किस तरह की इंसान हो, तुम बोर हो रही थी तो काम करने चली गई। तुम्हें क्या वह काम करना अच्छा लगता है? उसने कहा कि मुझे वह काम करना अच्छा लगता है या नहीं, लेकिन मुझे पैसा कमाना अच्छा लगता है। मैंने कहा इतने पैसे तो मिलते नहीं तुम्हें, थोड़े से पैसे मिलते हैं, फिर भी पागल हो रही हो। खैर मैंने उसे मना कर दिया, लेकिन उसने अगले दिन भी यही किया। उसकी तबीयत खराब थी, उसे मिट्टी से एलर्जी थी, पर वह यही काम करने के लिए बार बार जा रही थी। मुझे लगने लगा कि कोई गड़बड़ ज़रूर है। मेरी पत्नी काम करने के लिए इतना बेचैन क्यों हो रही है। एक दिन मैंने सोचा कि मैं उसके होटल में जाता हूँ और उन लोगों को ही कहता हूँ कि इसे नौकरी से निकाल दो, क्योंकि यह तो घर बैठने वाली नहीं थी। मुझे यह आइडिया बहुत अच्छा लगा। मैं वहाँ पर चला गया और मैंने जाकर मैनेजर से बात की। जब मैंने उससे कहा कि मेरी पत्नी को नौकरी से निकाल दो, तो उसने कहा कौन सी पत्नी, उसका नाम बताइए। मैंने नाम बताया तो वह सोच में पड़ गया। मैं हैरान हुआ कि क्या यह मेरी पत्नी के बारे में नहीं जानता। उसने कहा कि आपकी पत्नी तो यहाँ 1 साल पहले काम करती थी, अब तो यहाँ पर काम नहीं करती और हमने उसे निकाल भी दिया था क्योंकि वह अपना काम ठीक से नहीं करती थी। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरी पत्नी वहाँ काम नहीं करती, उसे वहाँ से निकाल दिया गया और 1 साल पुरानी बात है, लेकिन उसने मुझे बताया तक नहीं। उन्होंने कहा कि वह यहाँ काम नहीं करती है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, गुस्से से मेरा मुंह लाल हो गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मेरी पत्नी कहाँ जाती है, क्या काम करती है, वह पैसे कहाँ से लाती है। अगर वह किसी होटल में काम कर रही होती तो वह मुझे बता भी सकती थी। इसमें छुपाने वाली बात क्या थी? और अगर उसने मुझसे छुपाया तो इसका मतलब यही था कि वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। अगर मैं अपनी पत्नी से पूछता तो वह मुझे सच कभी नहीं बताती। इसलिए मैंने एक फ़ैसला लिया। मैं जानता था कि वो मुझे अपनी बातों में उलझा लेगी और कोई ना कोई झूठ बोल देगी। इसलिए मेरे पास एक तरीका था कि मैं अपनी पत्नी का पीछा करूं और देखूं कि वह कहाँ पर जाती है। इसी तरह एक दिन मैंने उससे कहा कि मैं काम पर जा रहा हूँ, जबकि मैं घर से बाहर थोड़ी दूर जाकर साइड में छुप गया। मेरे जाते ही वह फ़ौरन घर से काम पर जाने के लिए तैयार होकर निकल गई। मैंने देखा रास्ते में उसने अपने बैग में कुछ छुपाने की कोशिश की थी। न जाने वह मुझसे क्या छुपा रही थी। मैं भी उसका पीछा करने लग गया, मगर वह उसी जगह जा रही थी जहाँ पर होटल बना हुआ था। लेकिन वह लोग तो कह रहे थे कि मेरी पत्नी यहाँ पर काम नहीं करती। फिर थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा कि वह एक दुकान पर चली गई, उसने वहाँ से कोई चीज़ ली और उसके बाद सड़क के किनारे पर खड़ी हो गई। और तभी अचानक मैंने देखा थोड़ी थोड़ी देर बाद एक आदमी आकर उसके पास खड़ा हो जाता था। वह आदमी कुछ देर तक वहाँ पर खड़ा रहता,
फिर मेरी पत्नी को कोई इशारा करता। मेरी पत्नी उसको एक चीज़ देती जो इतनी छोटी थी कि दूर से दिखाई भी नहीं दे रही थी, और बदले में वह आदमी मेरी पत्नी को ढेर सारे पैसे दे रहे थे। मैं तो ये देखकर दंग ही रह गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि मेरी पत्नी ये क्या कर रही है। इतना तो मैं समझ ही गया था कि वह कोई चीज़ बेच रही है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ थी जो लोग भी छुप छुप कर ले रहे थे और वह भी मुझसे छुपा कर बेच रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने ऐसा किया कि एक रुमाल से अपने चेहरे को छुपाया और अपना काला चश्मा भी पहन लिया। इसके बाद मैं भी उसके पास जाकर खड़ा हो गया, लेकिन उसने मेरी तरफ नहीं देखा। मैं उससे थोड़ा पीछे खड़ा था। मैंने इतना कहा कि मुझे भी चाहिए। उसने मेरे हाथ पर वह चीज़ रख दी और मुझसे कहा कि 1000 रुपये दे दो। मैंने 1000 रुपये दे दिए, लेकिन पैसे उसके हाथ में देने की बजाय मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वह हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगी। यह मेरा हाथ किसने पकड़ लिया? और मैंने चेहरे से रुमाल हटा दिया तो मुझे देखकर वो एकदम से हैरान और परेशान हो गई, और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा कि ये क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? मुझे हैरानी से देख रही थी। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा सीधा यहाँ से चुपचाप मेरे साथ घर चलो। वह चुपचाप घर आ गई। मैंने उससे पूछा, यह सब तुम क्या कर रही हो? मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि जो चीज़ मेरे हाथ में थी वह कुछ नहीं बल्कि एक नशे वाली चीज़ थी। वह ड्रग्स था। मेरी पत्नी गैर कानून तरीके से ड्रग्स का धंधा कर रही थी, और तभी तो उसकी सड़क पर किनारे खड़े होकर मिट्टी से एलर्जी हो गई थी, क्योंकि सड़क पर एक साइड पर ही एक बिल्डिंग बन रही थी। मेरी पत्नी बुरी तरह रोने लगी और उसने कहा कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था। मैंने वहाँ पर चोरी करने की कोशिश की थी। उसके बाद मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं गरीबी से बहुत तंग आ गई थी। मैं भी चाहती थी कि मेरे घर में हर चीज़ हो, ऐशो आराम की सारी चीज़ हो। मैं बच्चा पैदा करना चाहती थी ताकि उसे अच्छी सुख सुविधा दे सकूं। इसलिए मेरा मन भटक गया था। मुझे ज़्यादा पैसा कमाने के गलत रास्ता चुनना पड़ा। अगर मैं तुम्हें बताती तो तुम कभी नहीं मानते, इसलिए मैंने चोरी छुपे ये काम किया। मैंने अपनी पत्नी को तसल्ली दी और उसे चुप कराया। मैंने उससे कहा कि हमें भी इस तरह से कभी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। जो तुम चाहती हो वो हम सब कर लेंगे, लेकिन थोड़ी मेहनत करके। हमें कभी भी इस तरह से तंग आकर गलत रास्ते को नहीं चुनना चाहिए। मैंने कहा कि वह ये सब सामान वापस करके आए और दोबारा इस तरह का कभी भी कोई काम ना करे। यह एक ऐसी चीज़ है जिसको खाकर लोग अपनी सेहत और ज़िंदगी सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं, और तुम ऐसी चीज़ को बेचती हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर तुमने काम नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। मेरी पत्नी परेशान हो गई और उसने मुझसे कहा कि मैं ये काम छोड़ दूँगी। उसने ऐसा ही किया। उसने मुझसे माफ़ी भी मांगी, और मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें माफ़ तो कर रहा हूँ, लेकिन अगर दोबारा तुमने ये काम करने की कोशिश भी की और मुझे पता चला कि तुमने काम किया है तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। मुझे लगता था कि मेरी पत्नी दोबारा ऐसा नहीं करेगी, और सही में उसने उसके बाद ऐसा कभी भी नहीं किया। वह ये सब इसलिए कर रही थी कि हम बहुत गरीब थे, लेकिन उसके बाद से मैं उस पर नज़र भी रखता था। उसने जो भी किया बहुत गलत किया। अपना भविष्य संवारने और जल्दी अमीर होने के चक्कर में कई लोगों की ज़िंदगी तबाह की। फिर मैंने उसे समझाया कि यह नशा अगर कोई औरत मुझे दे और मुझे इस नशे की लत लगा दे तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरेगी। इनमें से कितने ऐसे लोग होंगे जिनके छोटे छोटे बच्चे होंगे। कितने लोग ऐसे होंगे जो घर के अकेले कमाई वाले होंगे, सिर्फ उनकी कमाई से घर चलता होगा, पर इस तरह तुम्हारी वजह से अपनी वह कमाई इस गलत काम में लगा रहे होंगे, और उनके बच्चे या उनके माँ बाप खाने को तरस रहे होंगे। सोचो तुम्हें कितनी बद्दुआ मिलेगी। क्या तुम्हें ज़िंदगी भर सुकून मिल सकता है? भला तो इसलिए अपने काम को अच्छा करने के लिए किसी की भविष्य को बर्बाद मत करो। अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए किसी की ज़िंदगी में कांटे मत भरो। हमें ऐसा करने से ज़िंदगी में कभी भी सुकून हासिल नहीं हो सकता, बल्कि जैसा हम किसी के साथ करेंगे कल वैसा ही आपके साथ होगा। हर हाल में भगवान का धन्यवाद करें। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।